हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीएड के जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में। उसके कितने बुक्स होती हैं, कितने सब पेपर होते हैं, कितना सब्जेक्ट होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से स्टूडेंट ले सकते हैं और कौन सी साइड्स के बच्चे, कहने का मतलब ये है कि आर्ट साइड, कॉमर्स और बायो जो भी है और मैथमेटिक्स जिसने ले रखा है वो बच्चे किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे और किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे, तो उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो ये जो आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बीएड का फर्स्ट ईयर का पेपर है जो हम बात करेंगे। तो चलिए, ये जो मैं सिलेबस दिखा रही हूँ ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग, कुछ पेपर्स जो रहते हैं उनके कोड अलग अलग रहते हैं तो कंडक्ट कराती हैं, तो उनका सब्जेक्ट भी अपने अकॉर्डिंग होता है। तो बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है, बाकी कुछ सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। तो ये मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का दिखा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो पेपर है आपका रहेगा, इसमें आपके टोटल 6 रहते हैं फर्स्ट ईयर में। 4 कंपलसरी हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। पहला है आपका E101 CC1। तो ये जो कोड मैं दिखा रही हूँ ये भी बहुत कंपलसरी है, क्योंकि कोड भी जैसे कि यूनिवर्सिटी मैंने बताया अलग अलग कोड्स का अपना सब्जेक्ट रखती हैं। तो ये जो कोड दिए हुए हैं, यदि आप बुक परचेस करेंगे तो इसका आप कोड वगैरह भी याद रखिए। बाकी आप वो ऑनलाइन कहीं पे स्टडी मटेरियल देख रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो ये कोड काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो ये इस तरीके से है। बाकी आपका ये जो सब्जेक्ट भी दिया हुआ है इसके थ्रू भी आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो पहला पेपर है आपका कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। सेकंड है आपका E102 CC2। ये है आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। थर्ड है आपका E103। तो CC3 है, ये आपका है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ये थर्ड पेपर है आपका। फोर्थ है आपका E104 CC4 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो आपके हैं ये कंपलसरी हैं, चाहे आप किसी भी साइड्स के हों, आर्ट साइड्स के हों या कॉमर्स के या मैथ के या बायो, जैसे कि बायो के किसी के भी हो बैकग्राउंड से, तो आपको ये जो पेपर है आपका ये कंपलसरी सभी के लिए रहेगा। तो ये 4 पेपर सभी के लिए हैं इक्वल, और इसके मार्क्स भी 100 के हैं टोटल। तो 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 मार्क्स 400 के हो जाएंगे। इसमें से आपको 80 जो मार्क्स है वो थ्योरी बेस्ड रहेगा, बाकी 20 जो है आपके रहेंगे प्रैक्टिकल के। ठीक है। बाकी 2 सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीज़ एज अ पेडागोजी कोर्स। तो ये 2 सब्जेक्ट जो हैं आपके, जो आपने ग्रेजुएशन में लिए थे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उसके आधार पे आप लोगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया है उसके आधार पे लेंगे। बीएड में है, सॉरी, यदि आप बायो से हैं या मैथ्स से हैं तो जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में थे उसके आधार पे आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है। तो उसके भी 100 मार्क्स के रहेंगे और 80 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल रहेंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट जो है, यदि आपने हिंदी या संस्कृत लिया है तो संस्कृत ले सकते हैं, सोशल संस्कृत भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, सोशल साइंस भी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस एंड कॉमर्स। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें से आपको 2 अपने बीएड कोर्स में लेने हैं। 4 वो रहेंगे जो पहले अभी हमने आपको दिखाए सभी को, इसमें से आपको चूज़ करना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिटेल हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आपको स्टडी करना है। देखिए दिया हुआ है पहला आपका जो कंपलसरी है सभी के लिए। तो इसके ये जो चैप्टर है इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे इस पेपर में उसे हम देख लेते हैं।
तो ये आपका 101 है कोड इसका, ठीक है। और कोर्स ऑब्जेक्टिव टू एनेबल स्टूडेंट टीचर्स टू, तो ये आपका है अंडरस्टैंड दैट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो पॉलिटिकल forces of the time, acquire the knowledge of features of education in ancient, medieval and pre-independent period in India with their strength and weaknesses. Strength भी लिखनी है, weaknesses भी देखनी है. Understand and the contribution of various committees जो भी बनी है वो, and कमीशंस जो है आए हैं वो, एंड ऑन एजुकेशन में जो भी कमीशंस हैं, कमिटियाँ हुई हैं, सेटअप फॉर टाइम टू टाइम इन द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अप्रिसिएट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन इज द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसका डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे भी। तो कोर्स कंटेंट जो है आपका यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है एजुकेशन इंडिया, जो इंडिया में एजुकेशन थी कौन कौन सी थी, तो वैदिक जो पीरियड है उसका, बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में, मेडाइवल पीरियड में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हमका जो पढ़ना है वो है आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। तो प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में जो भी फ्रेमवर्क पॉलिसी वगैरह आई उनको, जैसे मैकाले मिनट्स आया था 1835 में, वुड डिस्पैच आया था आपका 1854 में, हंटर कमीशन आया था 1882 में, एंड इंडियन ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, और आपका लॉर्ड कर्जन जो पॉलिसी वो 1902 में, गोखले बिल जो 1910 में आया था, सैडलर कमीशन 1917 में आया था, हंटर कमीशन आया था 1929 में, एंड बेसिक एजुकेशन जो थी आपकी 1937 में, सार्जेंट रिपोर्ट जो आई थी 1944 में। ये आपको स्टडी करनी है डिटेल में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो बीएड का पेपर होगा उसमें पूछेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि आप जो सार्जेंट कमेटी बैठी थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इंक्लूड किया गया था, इस तरीके से हंटर कमीशन आ जाएगा। मैकाले मिनट में कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया गया था शिक्षा के आधार पर, वो लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी हम क्वेश्चन भी देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बीएड में और हमें उसे किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड यूनिट है, इसे देख लेते हैं पहले। थर्ड यूनिट में है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है आप एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। तो इसमें जो आए थे आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था 1948 से 1949 तक। तो सेकेंडरी जो एजुकेशन कमीशन है 1952-53, और इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो रहा ये। और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई थी, इट्स रिव्यू 1993 में था इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पर है और लिबरलाइजेशन पे उसके आधार पर। और नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2005 का, ये आपका है। ये जो मैं पेपर आपको बता रही हूँ जो फर्स्ट पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये आपका जो आप आगे प्रिपरेशन करोगे सीटेट की तैयारी करोगे या यूपी टेट की, तो उसमें ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से क्वेश्चन उसमें आते हैं, पुटअप होते हैं। तो इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए बीएड में, ताकि आपका जो बीएड करके आगे जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए आपका माइंड में ये सब चीज़ें ऐड होंगी, तो आपको ये स्टडी आगे करने को ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे आपका है यूनिट 4। यूनिट 4 में एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इंडिया एजुकेशन, तो प्रोविज़न है, एनरोलमेंट है,
लिटरेशन है, सक्सेस है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। वेटेज एंड स्टेगनेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिनिमम